हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का आज की सुबह स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और जो सजेशन आप दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका स्वागत हर समय इसलिए दिल से है क्योंकि लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की सेवकाई में आपका बहुत बड़ा सहयोग है और प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था 16 पद तक, 16 अध्याय के 16 पद तक हम देख चुके हैं। आज 17 पद से लेकर इस अध्याय के अंतिम तक 21 तक हम देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 17 to 21। सातवें सरदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुई और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे प्रभु, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आप महान प्रभु हैं, आप दयालु पिता हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देते हैं प्रभु। हम इसके लिए आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु हैं। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ प्रभु जी, हम अपने सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ आज इस YouTube पर जुड़े हैं प्रभु, फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु, उत्तम आशीष की घोषणा करते हैं। एक एक को उत्तम आशीष से भरपूर का, हर एक का जीवन आपको भाई, हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने तुच्छ और कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने इस बात को देखा था, छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका सारा जल सूख गया। उसका सारा जल सूख गया। पीने के पानी की किल्लत आई और इसके पीछे उद्देश्य अलग था। इसके पीछे अलग उद्देश्य था। प्रियो, इस नदी के बारे में हमने देखा था, ये लगभग 1800 मील लंबी नदी फरात थी। पूर्व दिशा से भी इसके लिए ये बताया गया है सेना पहुंचेगी। वे वहाँ से इकट्ठे होकर अर्मीगेदोन में सारे लोग इकट्ठे होंगे। इस नदी सुखा दी गई और स्वर्गदूत ने इस बात को किया। लेकिन आज हम देखेंगे 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। हवा पर उंडेल दिया, जिससे मंदिर के सिंहासन में एक बड़ा शब्द हुआ। मंदिर के सिंहासन में एक बड़ा शब्द हुआ और ये बड़ा शब्द ये था, इस बात को कहता है, हो चुका, हो चुका, सब कुछ हो चुका। परमेश्वर का जो सिंहासन है ये इस बात को कहता है, हो चुका। तब बिजलियां चमकी, आवाज और गर्जन हुआ तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रियो, ये स्थिति होगी आगे चलकर, भयंकर स्थिति, भयंकर स्थिति। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है। प्रियो, वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और यहाँ इस बात को तब परमेश्वर ने महानगरी बाबुल का स्मरण किया कि उसे अपने प्रकोप की मदिरा पिलाए। और ये प्रकोप था बेबीलोन के लिए।
बाबुल शहर के लिए, और इस बात को उसने बताया, और ये महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य के नगर धराशायी हो गए। ये ऐसी कंडीशन हुई है। और प्रियो, वचन में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए और प्रेरित करता है। वचन में तो बहुत ही स्पष्ट लिखा है। यशायाह नबी किताब उसका 24 अध्याय यदि आप देखेंगे, यशायाह उसका 24 अध्याय में और स्पष्ट किया गया है 3 और 4 पद में वो वचन कहता है। देखिए क्या कहता है 3 में, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। प्रियो, ये यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन कहा गया। इससे पहले कि यीशु मसीह संसार में आए, 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इस भविष्यवाणी को कर दिया था। वो कहता है पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने कहा है। पृथ्वी पिघल जाए, विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। और उसके बाद 5 पद में कहता, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर का संदेश जाता रहा, लेकिन लोगों ने बार बार उसको ठुकराया, बार बार उसको ठुकराते रहे। और यहाँ इस बात को कहता है कि बहुत बड़ा भूकंप हुआ और ऐसा भूकंप कभी ना आया था। और 19 पद में उस बात को कहता है, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। प्रियो, वचन इस बात को कहता है 3 टुकड़े हो गए। बाबुल शहर के जो इतना सामर्थशाली था, राजा नबूकदनेस्सर ने इस बाबुल शहर को बनाया था, बहुत ही भव्य बनाया था, बहुत ही भव्य बनाया था। इसको कोई जीत नहीं सकता था। इसकी दीवारें 75 फीट चौड़ी थी, 75 फीट, और ऊंचाई जो थी वो 300 फीट थी। कोई उसको लांग नहीं सकता था। लेकिन इस भूकंप ने ऐसा किया। ये भूकंप जिसके ऊपर लोग गर्व करते थे कि बाबुल शहर को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन यहाँ लिखा है कि भूकंप कभी ऐसा नहीं आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा को पिए। जब भयंकर पाप बढ़ता है तब परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। जब भयंकर पाप बढ़ता है तब परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। प्रियो, इसी प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, 11वें अध्याय के 13 पद में लिखा है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर हमें इसलिए इन सारी विपत्तियों को दिखा रहा है ताकि हम क्या हो जाएं, हम उसका डर माने, उसका भय माने, उसकी संगति में आ जाए, उससे प्यार करें और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, 20 पद में कहता है, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो सब अपने स्थान से हट गए। तब बिजलियां चमकी, भूकंप आया, यह और मन भर के ओले मनुष्य पर पड़े। इस विपत्ति के कारण मनुष्यों ने परमेश्वर की निंदा की। ये विपत्ति जो है अत्यंत कठोर थी। मन फिराने के बजाय मनुष्य कठोर होते चले गए। मन फिराने की बजाय मनुष्यों ने क्या किया, अपने आप को कठोर बना लिया और कठोर करके परमेश्वर की निंदा करने लगे। प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, 2 पतरस उसका 3 अध्याय और 3 पद में देखिए क्या लिखा है। स्पष्ट कहता है, पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंत के दिनों में
ठट्ठा हंसी ठट्ठा करने वाले होंगे। आज वचन की गहराई को नहीं ले जाएंगे, वचन की शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे। वो कहता है, और अंत के पहले जान लो कि अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतीक्षा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। लेकिन प्रियो, यहाँ तो परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत स्पष्ट कह रहा है, आने वाले समय में ये होगा और हर एक टापू अपनी जगह से टल जाएगा और पहाड़ों का पता न चलेगा। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के ओले पड़ेंगे। ये स्थिति होगी, लोगों के ऊपर एक एक मन के ओले मनुष्यों पर पड़ेंगे। और इस विपत्ति के कारण मनुष्यों ने परमेश्वर की निंदा की, लोगों ने मन ना फिरा, और इसलिए वो इस बात को कहता है कि जब अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, लोग ठट्ठा करेंगे, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इन सारी विपत्तियों से, इस वचन से सीख जाएं और अपने आप को परमेश्वर की निकटता में लेकर आएं। प्रियो, वचन कहता है, जब वो ऐसा कहते हैं तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश सिंह विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी है और जल द्वारा ही अस्तित्व में है, और इसी से उस समय का संसार जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया। उस समय का जब लोगों ने पाप किया, नूह के ज़माने में किस तरह से पानी के द्वारा पूरी पृथ्वी को नाश किया गया, परंतु प्रियो, उसके वचन के द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म के जाने तक ऐसे ही रखे जाएंगे, ऐसे ही रखे जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, ये बातें तुमसे छिपी ना रहे। प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये परमेश्वर का वचन है। जब लोग कहते अब नहीं होगा, लेकिन प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वो किसी को नाश करना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाएं, उसमें आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। पश्चाताप करें, मन फिराएं, और प्रभु क्यों रोक रखा है इन सारी बातों को? इसलिए कि वह चाहता है कि लोग पश्चाताप करें, लोगों को अवसर देता है कि वो मन फिरा ले और प्रभु की संगति में आ जाए, अपने बुरे कामों से फिर जाएं। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम प्रार्थना का जीवन जी सके, हम प्रभु का इंतजार कर सके, हम प्रभु की बात जो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर